गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करेंगे हम वर्किंग प्रोफेशनल्स के सबसे बड़े कंफ्यूजन के बारे में। ऑब्वियसली वर्किंग प्रोफेशनल जॉब छोड़कर पूरी तरीके से एक ऑफलाइन या रेगुलर प्रोग्राम नहीं कर सकते, तो उनके माइंड में क्वेश्चन आता है वेदर आई शुड गो फॉर ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एमबीए और ऑनलाइन एमबीए ओनली। सो हम बात करेंगे किसके लिए बेटर होगा ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एमबीए और किसके लिए बेटर होगा ऑनलाइन एमबीए। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एमबीए लेते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अगर आप ऑनलाइन एमबीए लेते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा आपको हमेशा से पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर होता है, तो उसके बाद भी अगर कोई ऐसी चीज़ रह जाती है किसी पर्टिकुलर डिसीजन में आपको मेरा गाइडेंस चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एमबीए का हल्का सा हिस्ट्री में जाना होगा और थोड़ा सा स्टोरी समझना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, सो बेयर विद मी विद दिस। पहले ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एमबीए 12 महीने 15 महीने 18 महीने में इजीली मिलते थे और सारी यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड कर रही थी। वन फाइन डे 2020 की लास्ट में, अगर हम बात करते हैं नवंबर के आसपास, एक वार्निंग जाती है यूजीसी की IIMS को कि आप नॉमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं एमबीए, आप अपनी डिग्री में लिख के दे रहे हैं एमबीए और आप 2 साल तक कंटिन्यू नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये वायलेशन है यूजीसी के नॉर्म्स का। और MHRD ने भी सेम चीज IIMS को बोली, बट IIMS बीइंग IIMS, उन्होंने बोला IIM एक्ट 2017 के हिसाब से हमें फुल ऑटोनॉमी मिलती है और हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा प्रोग्राम और कौन सी डिग्री अवॉर्ड करनी है। The Upper House passed the Indian Institute of Management Bill 2017 during the winter session of the Parliament. The bill declares 20 existing Indian institutes of management as institutions of national importance and confers on them the power to grant degrees. तो मजेदार बात यहाँ पे ये आती है कि बाकी की यूनिवर्सिटी जो इंडियन यूनिवर्सिटी, इनको ऑटोनॉमी नहीं मिली हुई है और जो यूजीसी के अंडर में आती है उन्होंने रातों रात ओवरनाइट अपने सिलेबस को चेंज किया और अपने पूरे एग्जीक्यूटिव एमबीए को 12 महीने 15 महीने से 2 साल पे लेकर। अब क्योंकि ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एमबीए का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर था कि वो 2 साल की जगह बहुत कम टाइम में होता था, तो हाउ इज गोइंग टू सेव तुम अपने आप ही ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एमबीए की सेल गिरना शुरू हो गई और ऑटोमेटिकली 2 चीजें हो सकती थी, या तो ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एमबीए को बिल्कुल इरेडिकेट किया जा सकता था, मतलब बंद किया जा सकता था, या फिर ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एमबीए की जगह एमबीए ना बंद किया जा सकता था। और यही किया यूनिवर्सिटीज ने। यूनिवर्सिटी ने शुरू किया PG, PH, PG, PP, ऑल दोस थिंग्स स्टार्टेड राइटिंग, जो कि यूजीसी के अंडर में नहीं आता है। यूजीसी के अंडर में डिग्री प्रोग्राम्स आते हैं, BBA, MBA लाइक दैट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली 12 मंथ्स का 15 मंथ्स का प्रोग्राम रखना कंटिन्यू रखा और उसने एमबीए देना बंद कर दिया। तो कल का पूरा दिन मैंने रिसर्च किया कि क्या अभी भी कोई इंडियन यूनिवर्सिटी बची है जो कि 2 साल का प्रॉपर एग्जीक्यूटिव एमबीए लिख की डिग्री में दे और वो रिप्लेसमेंट हो सके एक नॉर्मल मास्टर्स की। तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो मुझे मिल पाई है। अगर मैं मिस आउट कर रही हूँ तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा, अदरवाइज मुझे तो नहीं मिली। एक थी जो भी अभी रिसेंटली बंद हो चुकी है, उसका ये वाला पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो अभी तो फिलहाल ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एमबीए जो कि प्रॉपर मास्टर डिग्री का रिप्लेसमेंट हो, ऐसा अवेलेबल नहीं है मार्केट में। अब आता है किसको ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एमबीए करना है और किसको नहीं करना है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एमबीए तो अभी भी मार्केट में है। ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एमबीए वो लोग कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी मास्टर्स हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी अगर 2 ईयर्स की मास्टर्स नहीं है और आप उसके बाद भी PhD में, गवर्नमेंट जॉब में, ऐसी बहुत सारी जगह होंगी जहाँ पे USA में, कनाडा में, जहाँ पर बोला जाता है 12 years plus 3 of graduation and 2 years masters is compulsory for getting into that। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी 1 year की मास्टर या राइटिंग अ सर्टिफिकेशन PGCM, PGPM, ऑल दैट थिंग विल नॉट हैव एनी इशू, क्योंकि इस डिग्री पे आपको अगले 30-40 साल तक रिलाय करना है। तो बॉस, अगर आपके पास ऑलरेडी मास्टर्स है, आप अपने करियर में कुछ कर रहे थे, यू फील स्टक, यू आर लुकिंग फॉर लिटिल ग्रोथ, तो आप एक ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए जाइए। अगर आपके पास ऑलरेडी मास्टर्स नहीं है ना, आप अभी बैचलर्स है, क्योंकि ज्यादातर क्वेरी जो मुझे व्हाट्सएप पे आती है, मेरा व्हाट्सएप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, तो ज्यादातर क्वेरी आती है दे आर एक्चुअली BTech, BCom एंड ऑल, और उनके पास 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस होता है और उनको लगता है ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एमबीए क्योंकि 12 महीने 15 महीने में मिल रहा है विद गुड ब्रांड्स, तो उनको लगता है कि आई थिंक ये जो है ये हमारा काम कर जाएगा। पर मेरा सजेशन ये होगा कि बॉस, ऑनलाइन एमबीए बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है, तो साथ में ये प्रॉपर मास्टर्स तो होना ही चाहिए जो यूजीसी के अंडर में अप्रूव्ड हो प्रॉपरली, ताकि आपको आने वाले टाइम में कभी भी ये प्रॉब्लम ना आए। अब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आप अगर ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एमबीए करेंगे तो आएगी और ऑनलाइन एमबीए करेंगे तो ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एमबीए में जैसे मैंने बताया डिग्री का थोड़ा सा इशू है, यूजीसी अंडर में नहीं है क्योंकि 2 साल की प्रॉपर डिग्री नहीं है। दूसरी चीज का अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन एमबीए में वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं कि आपको इतने घंटे तो आपको स्टडी आवर्स देने ही होते हैं वीकली, तो वो होता है। प्लस अच्छी बात ये मोटिवेशन रहता है,
बैचमेट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं ऑनलाइन। उसी जगह ऑनलाइन MBA की तो सबसे बड़ी एडवांटेज फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो इसी के साथ एक डिसएडवांटेज आता है कि हम मोटिवेशन थोड़ा सा लूज कर देते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो हमारे खुद के माइंड में भी आ जाता है कि ठीक है बैकलॉग लग रही है, ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा हम हर हफ्ते के घंटे नहीं दे पाते, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है अगर आप ऑनलाइन MBA देख रहे हैं तो। बाकी जैसे कि हर बार की तरह अगर हम बात करते हैं तो मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए ऑन अ व्हाट्सएप लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है। आई एम श्योर इसने आपको बहुत ही क्लैरिटी दी होगी कि ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव MBA किसको करना है और ऑनलाइन MBA किसको करना है। Guys, thank you so much. I'm sure you'll take the right decision. Bye bye.